दाम आसमान पहुंचने के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे सोना आम आदमी की पहुंच से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। सोने के दाम बढ़ने का सीधा कनेक्शन स्विट्जरलैंड से निकला है, जहां के बंकरों में सोना जमा किया जा रहा है। और आखिर क्यों बढ़ रहा है सोने के सीधे तौर पर दाम, ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। क्यों अंडरग्राउंड बंकरों में जुटाया जा रहा है लाखों टन सोना? ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। सोने के दाम में तेजी, जेम्स बॉन्ड वाले बंकर से जुड़ी। बंकर में सोना जमा हो रहा, इसलिए दाम बढ़ रहा। स्विट्जरलैंड के बंकर में क्यों जमा हो रहा सोना? पिछले एक साल में ग्लोबल हो या लोकल, हर लेवल पर सोने के आसमान 2 गुने से ज्यादा बढ़ गए हैं और अभी भी दाम आसमान छू रहे हैं, मानो सोने को पंख लग गए हैं। आम लोगों से लेकर इन्वेस्टर तक सब हैरान हैं कि आखिर सोने का दाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी कंपनी ब्लूमबर्ग ने इसके पीछे हैरान करने वाली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया कि दुनिया भर से सोना खरीदकर स्विट्जरलैंड में जमा किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो बंकर बने थे, अब उनका इस्तेमाल सोना जमा करने के लिए किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि स्विट्जरलैंड के बंकर में सोना जमा किया जा रहा है। बंकर में हर हफ्ते 1 टन से ज्यादा सोना पहुंचाया जा रहा है। हाई सिक्योरिटी वॉल्ट क्रिप्टो वर्ल्ड की दिग्गज कंपनी टेथर होल्डिंग्स एसए के कंट्रोल में है। कंपनी के सीईओ का कहना है कि सोना खरीद का सिलसिला भी जारी रहेगा। बैंकों और सरकारों को छोड़ दें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉन निजी गोल्ड भंडार माना जा रहा है। बंकर में रखे करीब 140 टन सोने की कीमत 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। सोने के बढ़ते दाम के पीछे पहले लोगों को लग रहा था कि युद्ध और दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के गोल्ड खरीदने की वजह से लगातार दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट हैरान थे कि दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में सोने के दाम में जैसे आग लग गई हो, जिसे लेकर अमेरिकी कंपनी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब लोगों के होश उड़ गए हैं। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि इस कंपनी के पास कई देशों से ज्यादा सोना है। स्विट्जरलैंड में करीब 3,70,000 पुराने परमाणु बंकर मौजूद हैं, जो कोल्ड वॉर के दौर के हैं। इनमें से कई बंकरों में हाई सिक्योरिटी वॉल्ट बनाकर सोना जमा किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग के अनुमान के मुताबिक कंपनी ने पिछले साल लगभग 70 टन से ज्यादा सोना खरीदा। ये मात्रा ज्यादातर केंद्रीय बैंकों से भी ज्यादा है। दुनिया में केवल पोलैंड ऐसा देश रहा जिसने इस कंपनी से ज्यादा करीब 102 टन सोना अपने भंडार में जोड़ा। बड़े एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को छोड़ दिया जाए तो टेथर कंपनी जितनी खरीदारी किसी और प्राइवेट संस्था ने नहीं की। गोल्ड स्विट्जरलैंड के बंकरों में इस वक्त जमा किया जा रहा है, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है कि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा, दुनिया के विश्व के सबसे ज़्यादा एसेट बेस्ड जो फंड्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं स्विट्जरलैंड में। अगर जिस कंट्री में वो रजिस्टर्ड होते हैं तो एसेट बेस्ड फंड का मतलब है कि वो एसेट आपका उस कंट्री में होना चाहिए। तो टैक्स रीजन से स्विट्जरलैंड में एसेट बेस्ड फंड्स बनाए जाते हैं। टेथर कंपनी के सीईओ का कहना है कि वो सोना खरीद जारी रखेंगे, यानी आने वाले दिनों में सोने के दाम में गिरावट आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि युद्ध और ग्लोबल पॉलिटिक्स में अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। इसलिए कंपनी अमेरिका पर निर्भरता कम करना चाहती है, क्योंकि ट्रंप के हर दिन पॉलिटिक्स और पॉलिसीज पर बयानबाजी और बदलते स्टैंड की वजह से बाजार और ग्लोबल रिलेशंस में तेजी से बदलाव आ रहा है। इसलिए टेथर होल्डिंग्स के सीईओ अर्दोइनो का कहना है, अमेरिका के जियोपॉलिटिकल राइवल फ्यूचर में डॉलर के मुकाबले सोने के सपोर्ट से नई करेंसी पेश कर सकते हैं। इसलिए टेथर अपने भारी मुनाफे का बड़ा हिस्सा लगातार सोने में लगाएगी और अब बैंकों की तरह मेटल ट्रेडिंग में भी उतर रही है। कंपनी के सीईओ ने आगे कहा, हम जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड सेंट्रल बैंक जैसे बनते जा रहे हैं। वैसे तो ग्लोबल गोल्ड मार्केट का नेचर काफी सीक्रेटिव होता है। कौन कितना खरीदता और बेचता है, इस बात की बमुश्किल ही पुख्ता रिपोर्ट सामने आती है। और ऐसे समय में जब युद्ध की और ग्लोबल पॉलिटिक्स अनसर्टेन हो रहा हो तो और ज्यादा गोपनीय खरीदारी होती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि ओरिजिनल डेटा इससे ज्यादा ही हो सकता है। जिन बंकरों में सोना रखा है, टेथर के सीईओ
उनको जेम्स बॉन्ड स्टाइल वाला बंकर कहते हैं क्योंकि ये स्विट्जरलैंड की आल्प्स पहाड़ियों के नीचे बने हैं, जो कई फीट मोटे स्टील के अभेद्य दरवाजे, पहाड़ों की गहराई में छिपी सीक्रेट लोकेशन और एडवांस सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इसे किसी फिल्मी विलन के हेडक्वार्टर जैसा महसूस कराती है। यही कारण है कि दुनिया भर में इस ठिकाने की चर्चा जेम्स बॉन्ड वाले बंकर के रूप में हो रही है, जहां पहुंचना नामुमकिन के बराबर है। एक तरफ अमेरिका की मनमानी से ग्लोबल पॉलिटिक्स नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रही है, जिससे हर दिन दुनिया के रिश्ते बदल रहे हैं, नीतियां बदल रही हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स में लोग अमेरिका से दूरी बना रहे हैं, इसलिए जल्द ही कई देश डी डॉलराइजेशन पर भी विचार कर रहे हैं। ब्रिक्स में तो कई बार डॉलर के मुकाबले नई करेंसी की मांग हो चुकी है, इसलिए टेथर हर रोज तेजी से सोना खरीद रही है और दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व बैंक बनने का सपना देख रही है। क्योंकि अमेरिका और ईरान में तनाव फिर से बढ़ने की आशंका है, यूरोपीय देशों से ट्रंप की तनातनी भी सोने चांदी में निवेश को बढ़ावा दे रही है। डॉलर की कमजोरी भी निवेशकों को गोल्ड पर अधिक भरोसा करने के लिए मजबूर कर रही है, इसलिए इन्वेस्टर सॉवरेन बॉन्ड और करेंसी से दूर भाग रहे हैं और गोल्ड में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। से कम 1/3 जो ये प्राइस बढ़ी है पिछले एक साल में, वो स्पेकुलेटिव रीजन से बढ़ी है, यानी कि आम जनता दुनिया में इस वक्त सोने में निवेश कर रही है, ये सोच के कि भाव बढ़ रहा है तो हमारी भी कमाई होगी। ताजा हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी सोने के दाम राहत नहीं देंगे बल्कि और तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रंप अभी 3 साल और राष्ट्रपति रहेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि बाजार में अनिश्चितता बनी रहे और इन्वेस्टर का भरोसा सोने पर बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।